हाँ जी सर, बताएं। कल आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, किस मैटर में, क्या कहना है इसके बारे में आपका? ऐसा जी, राजस्थान के अंदर भारत में सबसे ज्यादा वेट डीजल और पेट्रोल पे राजस्थान में वसूल किया जाता है और सबसे महंगा पूरे भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल है तो वो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। हमारे पड़ोस में पंजाब के अंदर हमारे से पेट्रोल के रेट 16 रुपए प्रति लीटर कम है और डीजल के 9 रुपए प्रति लीटर कम है। इतना ज्यादा रेट में वेरिएशन होने के कारण आज पूरे राजस्थान के जो सीमावर्ती जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के अंदर डीजल और पेट्रोल राजस्थान के पेट्रोल के पंपों से नहीं खरीदा जाता, बल्कि पड़ोसी राज्यों से तस्करी करके और डीजल और पेट्रोल लाया जाता है। और गांव-गांव के अंदर भूमाफिया, वो डीजल माफिया पैदा हो गए हैं जो पड़ोसी राज्यों से पिकअपों में डीजल की तस्करी करके और होम सप्लाई देते हैं। आज परसों ही किशनपुरा दिखनादा के अंदर 27 ड्रम नकली डीजल बनवारी लाल शर्मा के घर पे पकड़ा गया था। इस तरह से जो गांव के अंदर डीजल बेच रहे हैं, जो आम जन के लिए, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, अग्निकांड होते हैं और जिससे जन और संपत्ति का नुकसान होता है। परंतु राजस्थान सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम ही हमारी ये मांग थी और पूरे राजस्थान के अंदर 3 दिन पेट्रोल पंपों की हड़ताल भी रही थी और राजस्थान सरकार ने कहा कि हम अपने डीजल और पेट्रोल की समीक्षा करके इसका वेट कम करेंगे, पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस डीजल और पेट्रोल पर वेट कम नहीं किया और ये एक मुख्य विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा था। चुनाव के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरतपुर के अंदर, तारानगर के अंदर, पीलीभंगा के अंदर, बीकानेर के अंदर, नागौर के अंदर 6 जगह चुनावी भाषणों के अंदर यह बात कही थी कि जैसे भी राजस्थान के अंदर 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राजस्थान में डीजल और पेट्रोल की वेट की समस्या करके पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब के बराबर डीजल के रेट किए जाएंगे। राजस्थान में सरकार बन गई, परंतु राजस्थान सरकार ने अपना अंतरिम बजट भी 8 फरवरी को पेश कर दिया, परंतु राजस्थान सरकार ने डीजल और पेट्रोल के ऊपर कोई वेट कम नहीं किया है, जिसके लिए हम पिछले दिनों से बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जुटे हुए विधायक या चुनाव में कोई हराया हुआ विधायक था उनको हम ज्ञापन देते रहे हैं। कल हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। अब हम आगे लोकसभा चुनाव है, उससे पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता को डीजल और पेट्रोल पे वेट कम करके राहत दे। अगर डीजल और पेट्रोल पे वेट कम नहीं किया गया तो चुनाव के दौरान हम सरकारी वाहनों में उधार तेल नहीं डालेंगे। अभी हमारी राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जयपुर में मीटिंग होनी है। उस मीटिंग के अंदर आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा, अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। अगर धरना और प्रदर्शन का निर्णय लिया गया तो हम उस धरने और प्रदर्शन का जो भी हमारी राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन निर्णय लेगी उसके अनुसार हम आगे कार्य करेंगे। और अभी हम फिर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हम फिर निवेदन करते हैं कि या तो वो मोदी जी की गारंटी है उसको पूरा करे, पड़ोसी राज्यों के बराबर वेट करे, अन्यथा हम यह मान के चलते हैं कि कोई मोदी गारंटी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जुमला था जो चुनाव के अंदर जनता से वोट लेने के लिए अपने जुमले को काम में लिया जाता है और चुनाव के बाद में सरकारें उसको भूल जाती है। जैसा कि अभी आपने कहा कि मोदी जी ने हर सभा में कहा था कि वे सरकार बनने के बाद में पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, तो अब सरकार भी बन गई, बजट भी पेश कर दिया और जो वादा खिलाफी की है भाजपा ने उसको आप किस तरह से देखते हैं? और अगर आगे मान लिया कि आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो लोकसभा चुनाव में आपका क्या निर्णय रहेगा? उस आगे अगर सरकार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहते हैं उसको भी अगर सरकार पूरी नहीं करती, इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं हो सकता। अगर इसमें लोकसभा चुनाव से पहले अगर वेट कम नहीं किया तो राजस्थान की जनता इनको, भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब चुनाव में देगी और भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भुगतने होंगे।